नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर एक सीएजीआर जो हम कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होती क्या है। सबसे पहली बात, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर क्या हो अगर हमें यह पता ही ना चले कि हम कितना ग्रो हुए हैं और कितने समय में ग्रो हुए हैं, और उस ग्रोथ को तक पहुंचने के लिए हमें कितना जो हमारा या तो डिजायर्ड हो आउटकम हो उस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, या फिर जो हमें आउटकम मिला है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिला है, वो कितना मिला है। अगर हमें यह सब कुछ पता करना हो तो हमें सीएजीआर कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप अगर स्लाइड पर देख रहे हैं तो देखिए, हमने 5 साल तक एक इन्वेस्टमेंट किया है। हमने इनिशियली 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो 5वें साल में जाके 100 रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना परसेंट ग्रो हुआ है, तो आप देख सकते हैं पहले साल ये 100% ग्रो हुआ है। सेकंड ईयर मतलब 2 से 3 के बीच में ये 150% ग्रो हुआ है। तीसरे से चौथे साल के बीच में 40% ग्रो हुआ है। चौथे से 5वें साल के बीच में 42% ग्रो हुआ है। अगर हमें इसको ये पता करना हो कि एवरेज कितना ग्रो हुआ है, तो हमें हमारे पास में इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम सीएजीआर का फार्मूला कहते हैं। क्योंकि इस तरह से पूरे आंकड़े को ग्रोथ इन परसेंटेज में अगर आपको निकालना हो, तो ये इस आंकड़े को निकाल के रखना और किसी के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम सीएजीआर कैलकुलेट करके अगर किसी को कहते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो एक्स अमाउंट से ग्रो हुआ है। जैसे इस केस के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 78% के आसपास जाके ग्रो हुआ है। तो इस 78 को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही सीएजीआर फार्मूले की ब्यूटी है। तो दोस्तों, सीएजीआर फार्मूला बहुत ही इजी है। हमको जिस भी ईयर का निकालना हो सीएजीआर, उसकी जो एंड वैल्यू है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके नीचे बिगिनिंग वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के 1 डिवाइडेड बाय ईयर माइनस 1 इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एक्चुअल सीएजीआर होगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 हमारी एंडिंग वैल्यू है, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू मतलब 10, ब्रैकेट हम, और 1 बाय नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर यहां पर 5 नहीं होगा, यहां पर 4 होगा। अब ये 4 क्यों होगा? क्योंकि जो 10 है यहां पे हमारा पहला साल है, तो 1 से 2 के बीच में जाने पर 1 साल हमारा कंप्लीट होता है। 2 से 3 पर जाने पर हमारा दूसरा साल कंप्लीट होता है। 3 से 4 जाने पर हमारा तीसरा साल, और 4 से 5 जाने पर हमारा 5वां साल कंप्लीट होता है। इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स में यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। इसे 1 से माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा यही हमारा सीएजीआर है। तो दोस्तों, इस सीएजीआर फार्मूले की बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। आप जब भी कोशिश करेंगे, जब भी आपको कम्युनिकेट करना हो कि आपके इन्वेस्टमेंट का सीएजीआर कितना हुआ, आप इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में करें, चाहे आप कार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी शेयर में कर रहे हैं, किसी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी अगर आपको रिटर्न वैल्यू निकालनी है तो आपको सीएजीआर निकालना होगा, ताकि आप एग्जैक्ट परसेंटेज में उसे कैलकुलेट कर सके। पर सीएजीआर की एक लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन को आप इस तरह से समझिए कि जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा फंड जो है वो ग्रोथ कर रहा है, पर एक ग्रोथ जो है इसकी एक जैसी डायरेक्शन में नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शन में है। जैसे यहां हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 10 रुपए था, यहां पे 20 रुपए हो गया, यहां 50 रुपए हो गया, यहां 70 हो गया, यहां 100 हो गया। अब आप सोचिए कि मुझे अगर ये इसको कम्युनिकेट करना हो जब ये ग्रोथ परसेंटेज अलग अलग हो, तो और मैं अगर इसको सिर्फ सीएजीआर कहता हूं तो मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस पता नहीं चल पाएगा कि किस ग्रोथ से एग्जैक्ट बढ़ा है। तो हमें इसके चार्ट की भी जरूरत होगी जब भी हमको जब भी हम सीएजीआर कैलकुलेट करते हैं, तो साथ ही साथ में हमको इसका चार्ट भी देखना जरूरी है, ताकि हम एग्जैक्ट पिक्चर को समझ सकें। बट कम्युनिकेशन के लिए हम इसे सिर्फ सीएजीआर कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, और खास तौर पर अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे आपको क्या रिटर्न मिला, तो उसके लिए सीएजीआर जरूर के जरूर कैलकुलेट करिएगा। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव जानकारियों के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।